हेलो दोस्तों, एसी स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस हिंदी की स्पेशल क्लास में आज आपको पार्ट 2 नाटक का जो बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। आपने पहली क्लास में पार्ट 1 पढ़ा था, ये दूसरी क्लास है, इसमें आपको पार्ट 2 पढ़ने के लिए मिलेगा। जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, बकरी नाटक के रचयिता का नाम बताना है। जो बकरी नाटक है इसके रचयिता कौन है? मोहन राकेश, उपेंद्र नाथ आस्क, हबीब तनवीर या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक के रचयिता का नाम कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। मेन पॉइंट देख लेते हैं। बकरी, अब गरीबी हटाओ तथा कल भारत आएगा, ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखे गए क्या हैं? नाटक हैं। स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, उड़ान, जय पराजय, ये उपेंद्र नाथ अस्क के क्या हैं? नाटक हैं। ये आपको नोट कर लेना है। और जो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश के प्रमुख नाटक हैं। ये तीनों किसके हैं? मोहन राकेश के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह जो गीत है ये प्रसाद जी की किस कृति या रचना में है? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये जयशंकर प्रसाद की किस रचना से लिया गया है, ये बताना है। झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी या फिर चंद्रगुप्त। तो ये चंद्रगुप्त से लिया गया है। ये किस कृति में है? चंद्रगुप्त में। ये जो इसका जो बहुत ही मेन पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए कि ये जो कथन है कौन सा? अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक में दिया गया है। और ये जो कथन है ये चंद्रगुप्त नाटक की प्रमुख पात्र कार्नेलिया का है। ये किसका है? कार्नेलिया का। ये आपको नोट कर लेना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहा जाता है? उस स्थान का नाम बताना है कि जहाँ पर नृत्य, नाटक और खेल आदि किए जाते हैं, वो स्थान क्या कहा जाता है? रंगमंच, विद्यालय, मंदिर या फिर पुस्तकालय। आंसर हो जाएगा रंगमंच, यानी ई ऑप्शन राइट हो जाएगा, रंगमंच। वह स्थान जहाँ नृत्य, नाटक, खेल आदि हो रंगमंच कहलाता है। नाटक खेलने का स्थान या कोई ऐसा स्थान जिसे आधार बनाकर कोई काम किया जाए उसे रंगमंच कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? रंगमंच। रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को, ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है कि पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? नेपथ्य। रंगमंच में पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हानुस नाटक के रचनाकार का नाम बताना है। जो हानुस बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या मोहन राकेश। आंसर हो जाएगा भीष्म साहनी। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हानुस कबरा खड़ा बाजार में, ये भीष्म साहनी का नाटक है। दोनों हानुस और कबरा खड़ा बाजार में। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरी और लहरों के राजहंस, ये मोहन राकेश के द्वारा लिखे गए नाटक हैं। देवयानी का क्या कहना है? देवयानी का कहना है और तीसरा हाथी, देवयानी का कहना है तथा तीसरा हाथी, ये रमेश बख्शी के नाटक हैं।
किसके फ्रेंड्स? रमेश बख्शी की क्या है, नाटक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कर्बला या फिर ध्रुव स्वामी। इसमें आंसर हो जाएगा कर्बला। जो कर्बला नाटक है ये कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया नाटक है। कर्बला किसके द्वारा? जो मुंशी प्रेमचंद हैं, ये पॉइंट आपको नोट कर लेना कि इन्हें कहानी सम्राट या कथा सम्राट कहा जाता है। किसको? मुंशी प्रेमचंद को। तो ये जो कर्बला नाटक है ये इन्हीं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों की बात कर लेते हैं तो जयशंकर प्रसाद ने स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, दुरुस्वामी, विशाख, अजातशत्रु, राजश्री एवं जन्मेजय का नागयज्ञ, सज्जन, करुणालय, कल्याणीपर्ण, प्रायश्चित और कामना, इन सभी नाटकों की इन्होंने रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क नाटक की रचना किसने की? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या फिर रामकुमार वर्मा। कोणार्क नाटक की जो रचना है ये किसने की थी? जगदीश चंद्र माथुर ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधुनिक युग के प्रसिद्ध नाटककार एवं एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर के निम्नलिखित नाटक हैं। ये जगदीश चंद्र माथुर के नाटक हैं। ये जो रचना है ये जगदीश चंद्र माथुर ने की थी कोणार्क की। जो जगदीश चंद्र माथुर है आधुनिक युग के क्या प्रसिद्ध नाटककार हैं और एकांकीकार भी माने जाते हैं। इनके प्रमुख नाटक दिए गए हैं जैसे कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन आदि। ये सभी किसके नाटक हैं? जगदीश चंद्र माथुर के। जबकि मोहन राकेश के नाटक देखे जाएं तो मोहन राकेश के नाटक हैं आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। रामकुमार वर्मा एवं भुवनेश्वर ये दोनों एकांकीकार हैं। रामकुमार वर्मा और भुवनेश्वर ये दोनों क्या हैं? एकांकीकार, जिनकी क्रमशः निम्नलिखित एकांकियाँ हैं। दीपदान, जूही का फूल, पृथ्वीराज की आँखें, तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद एवं सिकंदर। ये जो भुवनेश्वर की हैं तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद और सिकंदर ये भुवनेश्वर की हैं। और दीपदान, जूही का फूल और पृथ्वीराज की आँखें ये रामकुमार वर्मा की एकांकी हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक बताना है। अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, रणधीर, प्रेम मोहिनी या फिर कली कौतुक। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, रणधीर प्रेम मोहिनी। ये क्या है? दुखांत नाटक है हिंदी का। भारतीय साहित्य में सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही है। सुखांत साहित्य लिखने की परंपरा रही, किंतु आधुनिक काल में किस काल में? आधुनिक काल में बांग्ला साहित्य पर पड़े पाश्चात्य प्रभाव के कारण हिंदी साहित्य में भी दुखांत नाटकों की रचना हुई। हिंदी का जो प्रथम दुखांत नाटक है वो है लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित रणधीर प्रेम मोहिनी। ये हिंदी का प्रथम क्या है? दुखांत नाटक माना जाता है, रणधीर प्रेम मोहिनी। और इसकी जो नाटककार हैं वो कौन है? लाला श्रीनिवास दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की थी? तो अभी हमने पढ़ाया था ये जो ध्रुव स्वामी नाटक है
ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया था। अगर आपको जयशंकर प्रसाद के सभी नाटकों का सन नोट करना है तो नोट कर लीजिए। गुरुस्वामी ये जो 1933 में लिखा गया था जयशंकर प्रसाद के द्वारा, 1933 में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटकों का विवरण है। विशाख ये भी नहीं कहा है जयशंकर प्रसाद का, 1921 में लिखा गया था। अजातशत्रु 1922 है। कामना 1924। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926। स्कंदगुप्त 1928। चंद्रगुप्त 1931। जबकि जो एक घूंट है ये एकांकी माना जाता है। एक घूंट क्या है? एकांकी है। किसका? जयशंकर प्रसाद का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? इसमें से गुरुस्वामी, कृष्णार्जुन युद्ध, रुक्मिणी परिणय या फिर प्रेमलोक। आंसर बताना है इसका। जो नाटक है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सा है ये बताना है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुरुस्वामी। ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है? नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है? 2, 10, 7 या फिर 8? तो नाटक में 8 रसों का परिपाक माना जाता है। कितने? 8 रसों का। भरत मुनि नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 मानी है। किसने? भरत मुनि ने। जिसमें 8 अनुभाव, 33 संचारी भाव हैं। 8 स्थायी भाव के आधार पर 8 रस नाट्यशास्त्र में माने जाते हैं। किसके अनुसार? भरत मुनि के अनुसार। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।